हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, एफ का डाटा क्या कहता है और डी का डाटा क्या कहता है। अगर हम डाटा को देखें तो मार्केट के अंदर खूब बड़ा खेल होने वाला है। ठीक है, मार्केट के अंदर एक भूचाल आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का पैसा बाजार में लग रहा है ना गाइस, मेरे को वो सामने से दिखाई दे रहा है। मार्केट में कुछ होने वाला है बड़ा। तो गाइस, निफ्टी के अंदर जो रैली हुई, ठीक है, एफ ने 9,239 करोड़ खरीदे, डी ने उसके मुकाबले 3,077 करोड़ बेचे। ठीक है, एफ इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने 1,450 करोड़ रुपए खरीदे। ठीक है, एफ इंडेक्स ऑप्शन यहां पे ये सेल करके गए हैं 6,575 करोड़। गाइस, इसका तो मैं कैलकुलेशन अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, छोटा सा अमाउंट है ये। ठीक, फ्यूचर समझिए, एफ स्टॉक फ्यूचर गाइस 3,724 करोड़ लगा के गए हैं और इन्होंने पैसा छापा है। ठीक है, मैं सारी की सारी चीजें आज आपको दिखाऊंगा। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एफ स्टॉक ऑप्शन 575 करोड़ बाय। ठीक है, ये जो कैश मार्केट में जो 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा निकला ना, और जो आपने निफ्टी के अंदर रैली देखी, रैली। ठीक है गाइस, मैं इनको बड़ी मछली बोलता हूं। ठीक है, एफ फॉरगिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। गाइस, डी 80% बैंक है। ठीक है, बैंक है। फिर उसके बाद कुछ एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनियां। ठीक है, और सबसे बड़ा एलआईसी। ठीक है, बाकी 80% बैंक है गाइस, और उसके बाद इनके पास है पैसा। ठीक, डोमेस्टिक का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी आधे से ज्यादा 70% बैंक है, और बाकी एनबीएफसी कंपनियां हैं सारी। ठीक है, जो बाजार के अंदर पैसा लगाती है। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज, अगर ये मार्केट समुंदर है, मान लो बाजार एक समुंदर है। ठीक है, समुंदर में ये दो सबसे बड़ी सार्क हैं, एफ और डी। एफ तो कंट्रोल कर रहा है पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को। इसमें आप ये देख रहे हैं ना, एफ इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, एफ स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। गाइस, जितना भी ये पैसा मार्केट में लगा है ना, मैं उन सारे पैसे को जानता हूं, कहां लगा है, कैसे लगा है, क्यों लगा है। ठीक है, क्यों गाइस, मैं डाटा एनालिसिस करता हूं, डाटा के ऊपर काम करता हूं। ठीक है, तभी आप देखते हो हमारे लेवल, जहां से लेवल पड़ते हैं वहीं से मार्केट घूमता है। ठीक है, आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, जो निफ्टी के अंदर रैली हुई 273 पॉइंट की, जो बैंक निफ्टी में रैली हुई 411 पॉइंट की, जो रैली इसमें हुई फिर निफ्टी में, इनमें रैली नहीं हो पाई बड़ी। यहां देखो भाई, परसेंटेज में हम देखे हैं तो निफ्टी 1.29% ऊपर है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी 86 और ये फिर निफ्टी 32। भाई, ऐसा इनमें क्या था और इसमें क्या था निफ्टी में, तो गाइस निफ्टी में कुछ अलग था। ठीक है, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं मैं, क्योंकि मुझे 15 मिनट की कैंडल ही समझ में आती है। ठीक है, हमने जितने भी लेवल बनाए, हमने यहां से लेवल बनाया कौन सा, 47,700 का लेवल बनाया यहां से। ठीक है, कितने पे, 340, 350 टारगेट मार दिया इसके अंदर 420 का। ठीक, इस टाइम फ्रेम में फिर जब यहीं पे हमने टारगेट ले लिया था और मैंने सबको एग्जिट करवाया। एग्जिट करवाने के बाद जब मार्केट वापस आया इस वाली कैंडल पे, गाइस हमने क्या, मैंने बोल दिया गाइस फिर ले लो 47,700, और अब की बार उसे कितने पे पकड़वाया मैंने, अब की बार पकड़वाया 300 और 310, और गाइस तीनों का तीनों टारगेट खोल दिया। मैंने कहा गाइस मार्केट ऊपर का है, इसे फिर पकड़ो। फिर हमने 420 वाला टारगेट लिया। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस जो रोक सकता है, जो रोक सकता है लेवल को, ठीक है, वो रुको। हमारा दूसरा टारगेट 455 भी डन हो गया। ठीक है, मैंने फिर बोला गाइस 80% बुक कर लो, रुको। फिर हमने 515 वाला भी टारगेट ले लिया, फिर मैंने यहां से एग्जिट करवा दिया। यहां तक तो गाइस 700 क्रॉस कर चुकी थी मेरी पोजीशन। ठीक है, लेकिन हम एग्जिट हो गए थे। यही काम बिल्कुल सेम मैंने फिर निफ्टी के साथ किया, बिल्कुल सेम इसी सेटअप के साथ। फिर निफ्टी कौन सा था हमारा, 21,400। ये सब सी बाय थे। ठीक है, ये सारे के सारे, ये बैंक निफ्टी में भी सारा सी बाय था, लेकिन मैंने टाइम का वेट किया बाजार के नीचे आने का, और एक्यूरेट टाइम पे ये लेवल बनाए सारे। ठीक है, 21,400 मैंने कितने पे दिया, 120, 115। फर्स्ट टारगेट 155 हमने मार दिया। जैसे ही एक्टिव हुआ लेवल गाइस, इस लेवल पे मार्क, ये लेवल हमारा एक्टिव। ठीक है, हमने 155 का टारगेट लेके मैंने सबको एग्जिट करवाया गाइस, एग्जिट ऑल ट्रेडर। उसके बाद क्या किया हमने, फिर जब ये यहां गिरा, फिर निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी एक एक तरीके से चलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी लास्ट में एकदम से भागा है।
ठीक है, उसका भी मैं कैलकुलेशन अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक, हमने फिर यही लेवल कितने पे दे दिया, 100 और 95 पे। गाइस फिर खरीदो फिर निफ्टी, कहां पे, इस जगह पे। और गाइस उसके बाद तो मैंने बोल दिया था होल्ड करो, कुछ भी करो, ठीक है। हमने 155 का भी टारगेट लिया, हमने 175 भी लिया, ठीक है, हमने 100, गाइस क्या बोलूं, आप ये देखिए टारगेट मेरे कितने लंबे हो गए 100 के बाद। तो गाइस हमने काम किया था, 4-4 लेवल बनाए अपने, और चारों लेवल में सब में जैकपॉट लगवा दिया सबका, ठीक है। और ये चीजें आपको मिलेंगी कहां पे, टेलीग्राम पे, मेरे फ्री वाले टेलीग्राम पे जाके आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आप भी ये सब कर सकते हो पहले से पहले आपको ये सारी जानकारी होगी। अगर आप सीखोगे, मेरे वीडियो की ताकत को समझने की कोशिश करोगे, जो मैं सुबह सुबह आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं ना, सुबह सुबह गाइस मार्केट खुलने से पहले मैं आपके लिए ये वाला वीडियो बनाता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है ये वाला वीडियो, ठीक है। आप जाके अगर इस वीडियो को देखोगे ना, पूरी मार्केट की रेंज निकाली थी निफ्टी की, मैंने क्या बोला था गाइस, 150 से 300 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की, वही हुआ। मैंने इसमें प्री ओपन सेशन बताया कितना गैप अप खुल सकता है बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, मैंने बैंक निफ्टी की पूरी रेंज निकाल के दी थी आपको कि गाइस 300 से 500 पॉइंट। आप देखिए फिर निफ्टी की मैंने पूरी रेंज निकाल के दी थी, फिर निफ्टी की गाइस 150 से 200 250 पॉइंट बस। अब देखिए फिर निफ्टी को गाइस, जो चीजें मैं सुबह सुबह 5 बजे 8 बजे आपको बता दे रहा हूं, एक दिन पहले बता दे रहा हूं, मार्केट में लगा हुआ पैसा वो बाजार को किस डायरेक्शन में लेके जाने वाला है, ऊपर या नीचे, ठीक है। अब गाइस ये चीज मैंने एक्सप्लेन करा दी, ठीक है। चार्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लास्ट में, बिल्कुल चार्ट लास्ट में। अब हम डाटा की कैलकुलेशन को समझते हैं, ठीक है। तो ये एफआईज का डाटा जो 6000 करोड़ ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको दिखाने के लिए एक चीज खोल रखी है, निफ्टी क्यों ज्यादा ऊपर चला था। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, ये मैंने खोल कर रखा हुआ है आईटी, निफ्टी आईटी, यही कल चला है 5%। और गाइस निफ्टी के अंदर 18% वेटेज है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो निफ्टी को समझ जाओ और एफआईआई को समझ जाओ, उन्होंने कहां से क्यों पैसा कमाया। ये एससीएल टेक देख रहे हैं 5.5%, ये इन्फोसिस देख रहे हैं, इनके अंदर कामकाज देखिए, इन्फोसिस में कितना बड़ा कामकाज हुआ है, 1,83,95,389। गाइस ये वॉल्यूम है, ठीक है। एफआईज खरीद रहे थे लगातार, निफ्टी इसीलिए भाग रहा था लगातार, ठीक है। एससीएल टेक खरीद रहे थे लगातार, वॉल्यूम देखिए गाइस, इनका भी मैं आपको मार्केट कैप दिखाऊंगा, इनका मार्केट कैप कितना है। ये क्यों निफ्टी को एक तरफा ले गए, बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल पा रहा था उतनी तेजी से। टीसीएस देखिए, ये भी निफ्टी का हिस्सा है, टेक महिंद्रा देखिए, ये भी निफ्टी का हिस्सा है, विप्रो देखिए, ये भी निफ्टी का हिस्सा है। ये 5 स्टॉक निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है। तो गाइस 4.5% जब ये आईटी सेक्टर चलेगा, ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा मोटा पैसा टीसीएस, गाइस कितने, मैंने टीसीएस तो खोल ही रखा है, बाकी आपको इन्फोसिस दिखाऊंगा। ये टीसीएस देखिए, ठीक है, टीसीएस में शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं आपको मैं, जो मैं आपको एफआईस बता रहा हूं ना, ये देखिए ग्रीन पट्टी एफआईआईस की है, 12% होल्डिंग है, 12% होल्डिंग है, ठीक है। उन्होंने खरीदा कल दबा के, ठीक। इसका मार्केट कैप समझना कितना बड़ा है टीसीएस का। ये सारा गाइस अर्निंग फोरकास्ट, ठीक है, शेयर प्राइस फोरकास्ट, ठीक है, एनालिस्टिंग, ये सब का सब मैं आपको ना डिटेल वाइज समझा सकता हूं, ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीवेप, मैं हमेशा आपको वीवेप सिखाता रहता हूं। वीवेप वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस 3810 आ रहा है वीवेप, और कहां पे खड़ा है टीसीएस 61 पे, मतलब खरीदार यहां तक थे 3810 तक, ठीक है। तो मतलब ये जो भाग गया ना, एक्स्ट्रा डिमांड के साथ चला गया टीसीएस ऊपर, ठीक है। मैं चाहूं ना ग्रुप के अंदर स्टॉक के भी लेवल आपको डाल सकता हूं, ठीक है। मेरे को इसमें जो सबसे बड़ी चीज आपको दिखानी है, वो दिखाना है टीसीएस का मार्केट कैप, वैल्यू इन लाख। ये रहा गाइस, टीसीएस का मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप कितना है
14,12,759 का मार्केट कैप है गाइस, 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 5%, 5.5% ये चला गया ऊपर गाइस। निफ्टी को जो है ना इसी की वजह से चलाया गया। अगर निफ्टी बायर ने पैसा कमाया है ऑप्शन में, ठीक है, तो वो टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, इनमें लगे हुए पैसे की वजह से कमाया है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने आपको वॉल्यूम दिखाई थी टीसीएस में, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टीसीएस की वॉल्यूम 85,31,230 गाइस, 3800 रुपए वाला स्टॉक है ये और 85 लाख की वॉल्यूम है गाइस। मतलब आप सीधा सीधा मान के चलो भाई, हमारा रिटेल ट्रेडर तो खाली निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कर रहा है अधिकतर, ठीक है। 90% वो ऑप्शन में घुस चुका है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर का तो पार्टिसिपेंट इसके अंदर बहुत कम है। ये रोल डीआईस, डोमेस्टिक डीआईआईस और एफआईआईस, इनमें ही फाइट हो रही थी, ठीक है। लेकिन एफआईआईस का पैसा मोटा है, ज्यादा पैसा लगाया उन्होंने कैश में ज्यादा पैसा लगाया, इसलिए ये टीसीएस ऊपर। गाइस ये डिमांड है, ठीक है, डिमांड गई है इधर। अब गाइस डिमांड में वीवैप हमारा क्या कह रहा है, आपने देखा ना, वीवैप 3810 पे खड़ा है, लेकिन टीसीएस 3831 पे खड़ा है। वीवैप को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वॉल्यूम, वेटेज, एवरेज प्राइस, ठीक है। इंफोसिस समझिए, इसके अंदर 1,82,00,000 की वॉल्यूम से काम हुआ है, ठीक है। ये वॉल्यूम देखिए 1,83,00,000, सॉरी 95,389, कितनी हाई वॉल्यूम के साथ इसके अंदर कामकाज हुआ है। और गाइस ये भी देखिए स्टॉक, ये रडार से बाहर है लोगों की, 1500 रुपए में उनको बहुत महंगा लगेगा इंफोसिस, ठीक है, रिटेल ट्रेडर के बाहर है। और इसका मार्केट कैप देखिए 6,55,104 गाइस। उसी तरीके से एचसीएल टेक, विप्रो, सब 1-1 लाख करोड़ से ऊपर वाले मार्केट कैप वाले स्टॉक हैं, ठीक है। और ये इतना भागे हैं, तो एफआईआईस ने जो पैसा कमाया है ना गाइस, देखो इसका भी वीवैप देख लो कहां है, इसका वीवैप 1561, ठीक है। और ये चल रहा है 78, 17 पॉइंट ऊपर है, ये 17 पॉइंट ऊपर है, मतलब 17 पॉइंट पर ही खरीदार खड़ा है खरीदने के लिए। तो मतलब जो इसमें आई है वो डिमांड आई है खाली। भाई मार्केट के अंदर दो ही लोग, एक सेलर और एक बायर, एक होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। मतलब इसको जबरदस्ती ऊपर चला दिया गया, खरीद के। सेलर तो था ही नहीं, तभी तो इसका वीवैप यहां दिखा रहा है नीचे। इस कैलकुलेशन को सीखना पड़ेगा। जिस दिन ये कैलकुलेशंस आपको आ जाएगी ना, डिमांड और सप्लाई, सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे गाइस, ये मार्केट आपको ना, चाहे आप निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, फिर निफ्टी करो, स्टॉक वही, सबके अंदर वीवैप होता है, सबके अंदर उसका मार्केट कैप होता है, और लगने वाला पैसा एफआईआईस को सीख लो, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अरे किसी खिलाड़ी का बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लग रहा है, बड़ा पैसा, उस बड़े पैसे को समझना है। तो गाइस जो ये फ्यूचर में 3700 करोड़ लगाकर गए, ठीक है, एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर, वो आईटी के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा है एफआईआईस का, ठीक है, जो 4.5 5% भाग गया, ठीक है। ऑप्शन के अंदर वो बेच के गए, तो गाइस यहां से तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकाला। भाई आज मार्केट, शुक्रवार को जो मार्केट चला, ठीक है, अब जैसे क्या है, मान लो निफ्टी जो है 273 पॉइंट की रैली करी, ठीक है, और निफ्टी ने कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस से घूमा, निफ्टी 21,300, 21,250, ठीक है, 21,350, 21,400। तो गाइस 400 तो रेंज में आएगा, मार्केट की रेंज में इतना तो वो गिर भी सकता है। तो ये जो 3 स्ट्राइक प्राइस हैं, इनसे पैसा निकल गया। अब उसी तरीके से बैंक निफ्टी ले लेना, बैंक निफ्टी भी से भी पैसा नहीं। तो ये जो 6,000 करोड़ है ना, ये वही है सेलिंग, मार्केट को इस स्ट्राइक प्राइस पे आने नहीं देंगे, ये कहना है बाजार का। मार्केट ऊपर का ही है, क्योंकि एफआईआईस पैसा छोड़ कर गए हैं गाइस। 6,000 करोड़ ज्यादा लगे हैं डीआईएस के मुकाबले। रिटेल ट्रेडर नहीं है इतना बाजार के अंदर, ठीक है। रिटेल ट्रेडर जो भी है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कर रहा है, सेंसेक्स मिड कैप कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है। और ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी रिस्की है कि वो यहां से कमा नहीं पा रहा। 90% ट्रेडर जो है ऑप्शन में लॉस खा रहा है। लॉस का रीजन गाइस मैं नहीं बोलता, ये बोलते हैं सेबी। ये जो सेबी है ना, सेबी, ये सेबी बोलती है,
कि ऑप्शन बायर लॉस खा रहा है। वो लॉस इसीलिए खा रहा है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, बस खाली उसने चार्ट देखना सीखा है। अरे गाइस चार्ट है मैं मानता हूं, लेकिन कैलकुलेशन का 10% है चार्ट। आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक चार्ट बना दिया गया। जापान में चावल की ट्रेडिंग करने के लिए ये कैंडल बनाई गई। ये समझना पड़ेगा कौन चीज कहां से। आपको जब तक आप एक राइट कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे ना मार्केट की, मार्केट आपको देगा ही नहीं। मैं इतने हार्ड कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आता हूं, सुबह सुबह 5 बजे जागकर वीडियो बनाता हूं, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस उसी तरीके से जिस तरीके से पैसा इधर से निकला है ना नीचे के स्ट्राइक पर, उसी तरीके से बैंक निफ्टी से भी निकलेगा, उसी निकला होगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर निफ्टी से भी निकला होगा। मैंने आपको प्रीवियस जो एफआईस वाला वीडियो बनाया था, एक सेकेंड, ये वाला जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, इसके अंदर मैंने यही चीज आपको सिखाई थी कि नीचे नीचे से पैसा निकल रहा है। ठीक है, इस वीडियो को जाके देख लीजिए। 42,968 करोड़ रुपए बेच के गए थे। तो मैंने बोल दिया था गाइस निफ्टी ऊपर का है, बैंक निफ्टी ऊपर का है, ठीक है, फिर निफ्टी ऊपर का है, कोई इसे गिरा नहीं सकता। उसका रीजन नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया। अब ये मार्केट को लेके आएंगे ही नहीं ना एफआईआई, नीचे गिरने नहीं देंगे गाइस। उनको निफ्टी में काम करना है, निफ्टी में काम करना है, निफ्टी से पैसा कमाना है, तो वो क्या करेंगे, आईटी सेक्टर को पकड़ लेंगे। आईटी उनके कंट्रोल में रहता है। ठीक है, ज्यादा होगा रिलायंस पकड़ लेंगे। ठीक है, वो एनर्जी में वेटेज रखता है 15% का। ठीक है, वो पकड़ लेंगे। उसके हिसाब से आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब इनके कंट्रोल में चलता है। बस इस कंट्रोल को ही सीखना है, कौन कैसे कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन ऑपरेट कर रहा है मार्केट को, कौन ऑपरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है बाजार को। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हैं, ये बड़ी मछली है। मार्केट अगर समुंदर है ना, समुंदर में आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, तो इन शार्कों से पहले बचो। एफआईआईस और डीआईआईस ये शार्क हैं जो आपको ले लेंगे। और मैं रोज आपके लिए वीडियो बना के हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। गाइस कोई सा भी वीडियो देखो, क्या राजपूत कभी फेल होता है? जिस दिन फेल होता है उस दिन इस मार्केट का डार्क एनालिसिस करता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे लेवल गाइस फेल नहीं होते। उसका रीजन है क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे काम करता हूं। कैलकुलेशन ही महान है जो आपको पैसा देगी आगे चल के फ्यूचर में। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन चेन देखना सिखाया। जहां ऑप्शन चेन में डाटा बन जाए मार्केट उस जगह पे चला जाता है। आप वो एनएससी की ऑप्शन चेन सीखिए। ठीक है, तो गाइस ये वाला सारा जो पैसा है फ्यूचर का, इंडेक्स फ्यूचर का, ठीक है, ये सब जो बाय करके गए हैं, ये डिमांड जोन में था, ये सब पैसे कमा के गए हैं, बेच के भी निकलेंगे क्योंकि स्टॉक भाग चुके हैं 5-5%। लेकिन वो है ही नहीं। कौन नहीं है? सेलर अवेलेबल नहीं है। इन्होंने काउंटर भी नहीं कर पाए। ठीक है, वो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ये बेच भी तो नहीं रहे। रिटेल ट्रेडर भी नहीं बेच रहा। तो गाइस डिमांड आ गई बाजार में। अब डिमांड आती है तो आप तो खाते हो ना टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन। जब सप्लाई कम हो जाती है तो महंगा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा हो जाती है सप्लाई, एकदम से सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है ना, ये डिमांड आने की वजह से ना ये महंगा हो गया है, सप्लाई है नहीं। ठीक है, वी वेब ये इशारा कर रहा है। तो मार्केट में एक करेक्शन तो होना है। ठीक है, उसे मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन ये जो इतना मोटा जो पैसा लगा हुआ है ना, इतना मोटा जो पैसा लगा हुआ है, ये छोड़ के गए, बाजार को गिरने नहीं देंगे। दिन भर मार्केट कैसा भी चले, वो इस तरीके का ही सेटअप बनाएगा। बाजार में रिट्रेसमेंट होंगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेंज गाइस बहुत बड़ी है। ठीक है, इस रेंज को आप देख रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट होंगी बाजार के अंदर। मार्केट जाएगा ऊपर, फिर बाजार नीचे गिरेगा, ये इसी तरीके से चलेगा और लास्ट में ये भाग जाएगा ऊपर प्लस। ठीक है, एक छोटी सी डिमांड बिल्डअप करके बाजार को भगाया जाएगा। यह आपको सीखना है। जैसे आप देखते हो ना सुबह सुबह प्री ओपन सेशन जो 9 बजे होता है, 9 बजे होता है। ठीक है, और 9:07 तक, 9:05 तक चलता है। ठीक है, और 9:07 तक पूरे का पूरा डाटा आपका क्लियर हो जाता है। 9:07 तक उसमें निफ्टी ही उस 5 मिनट के सेशन में ही निफ्टी आपको 100 पॉइंट प्लस मिल गया था कल, 150 पॉइंट प्लस मिल गया था, सॉरी 184 पॉइंट प्लस था कल प्री ओपन सेशन में। ठीक है, फिर निफ्टी प्लस था आपका, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट प्लस था आपका। ठीक है, तो वो 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो इतना प्लस हो गया? तो गाइस इस प्लस होने के तरीके को समझना है। जो निफ्टी कल प्री ओपन सेशन में 184 पॉइंट प्लस हो गया था, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुई, फिर मार्केट नीचे से ऊपर चला। मैंने भी आपको जो वॉइस मैसेज बनाया
वॉइस मैसेज जो बनाया मैंने आपको, उसमें क्या बोला कि गाइस मार्केट को हमें नीचे से खरीदना है। जब नीचे आएगा तब हम बैंक निफ्टी खरीदेंगे, जब नीचे आएगा हम निफ्टी खरीदेंगे, जब नीचे आएगा हम फिर निफ्टी खरीदेंगे, और नीचे से ऊपर जैकपॉट मारेंगे। बस अपना व्यू क्लियर रखना है मार्केट के अंदर। जो आपका व्यू है ना, जो व्यू है वो बाजार के अंदर आप अपना क्लियर रखिए। आपको वेट करना सीखना पड़ेगा। वेट करना नहीं सीखेंगे ना, बस मार्केट खुलते ही 9:15 हुआ नहीं, बाजार पूरा ओपन हो गया, पब्लिकली बस घुस जाओ निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदने, है ना। अगर कहीं गलती से उल्टा हो गया तो आपके साथ उल्टा ही होता है। भाई आप पैसे पे काम कर रहे हो, पैसा ही आपकी सर्वाइवल लाइफ को अच्छा या बुरा बना रहा है। पैसा रहेगा, घर में तबीयत खराब होगी, आप इलाज करा पाओगे। पैसा नहीं रहेगा, बीमारियां घर पकड़ लेंगी। आपकी जो खाने की प्लेट है ना, वहां पे भी ताले लगने लग जाएंगे। कहाँ आप पहले सब्जी रोटी बढ़िया साग घी लगा के खाते थे, अब पता नहीं आधे लोग घी लगा के खा पा रहे हैं कि नहीं। इस खाने को सीख लो, मनी की ताकत को सीखो गाइस। मनी इज इंपॉर्टेंट, और मनी के साथ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है। और कमाओगे कैसे? जब इस तरीके की कैलकुलेशन करके बाजार को सीखोगे, सीखने की कोशिश करोगे। ये सारा जो डाटा मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एनालिसिस करवाता हूं, ठीक है, वो किस लिए करवाता हूं? क्यों गाइस? मैं आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ लोग बस सीखें। मार्केट सीख जाएंगे, बहुत पैसा है इस मार्केट के अंदर, बस सीखने वाला इंसान होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर लगन है, जिसके अंदर ताकत है सीखने की, समझने की। गाइस कितने साल हो गए होंगे मेरे को, 6, 7, 8 साल तो हो गए होंगे। कभी मैं 7 बजे तक नहीं सोया। मॉर्निंग में सुबह मेरा 4, 4:30 बजे आंख खुलती है, ऑटोमेटिक। क्यों भाई? मुझे पता है, मुझे सुबह का जो वेंटिलेशन है ना, मॉर्निंग का वेंटिलेशन है, वो वेंटिलेशन लेना बहुत जरूरी है भाई। दिन भर की आपाधापी में ये पोल्यूशन लो, ये लो, गाड़ी घोड़ों का, ठीक है, स्वास्थ्य भी अपना खराब रहता, ठीक है। इसीलिए मैं सुबह का शुद्ध वेंटिलेशन लेने के लिए, ठीक है, पार्क में रनिंग एक्सरसाइज करता हूं कि मैं फिजिकली बिल्कुल फिट रहूं। फिर माइंडली तो मैं फिट रहूंगा ही भाई। जब मैं फिजिकल अच्छा रहूंगा तो माइंडली ऑलरेडी अच्छा रहूंगा। तो बस इस रहने की ताकत को समझ लो गाइस। सब कुछ आपके हाथ में, आपकी बीमारियां आपके हाथ में, ये मार्केट आपके हाथ में, ठीक है, आपका पैसा आपके हाथ में। और क्या, और कोई क्या सिखा सकता है आपको, ठीक है। अब गाइस ऑप्शन चेन, निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? निफ्टी आपका 273 पॉइंट प्लस ही गया है ना। देखो ऑप्शन चेन क्या कहती है निफ्टी की। ओआई डाटा है फाइनल ऑप्शन चेन में, ठीक है, 13,53,792, 19,59,451, ठीक है। कितने लोग ज्यादा हैं गाइस? 6 लाख कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। कॉल राइटर क्या करता है? कॉल राइटर क्या करता है? सॉरी गाइस, पुट राइटर ज्यादा है। ये पुट साइड का ओआई है, ठीक है, ये कॉल साइड का ओआई है, ठीक है। पुट राइटर क्या करता है? पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो ये बाजार आपका ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, और ऑप्शन चेन फिर से ये सेट कर रही है प्री ओपन सेशन आपका प्लस होगा। प्री ओपन सेशन जो होगा वो आपका प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पैसा लगा हुआ है, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है। आपको पहले से ही मालूम चल गया कि भाई ये बड़ा प्लेयर लॉस थोड़ी खाएगा। मैंने बोला ना, एफआई कंट्रोल करता है 80% ऑप्शन चेन को। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी, क्योंकि सबसे मोटा पैसा वही लगा रहा है मार्केट में। आप लोग जो छोटा छोटा पैसा लगा रहे हैं ना, वो छोटे पैसे भी तो ये कमा रहा है जो 6,000 करोड़, 40,000 करोड़, 42,000 करोड़। एक दिन तो 93,000 करोड़ में तो बहुत चक्कर रह गया था कि भाई इतना भी पैसा निकल सकता है। तो मैं समझ गया था कि क्या हो रहा है बाजार के अंदर। लाइव मार्केट के पैसे को बायर के खाया जा रहा है, ठीक है। ये सीखो। कोई है बड़ी मछली जो आपकी नाव समुद्र में, आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बड़ी मछली जो है ना आपको तैरने नहीं दे रही, रास्ते में डुबा रही है, रास्ते में खा रही है छोटी मछलियों को। तो छोटी मछलियों को बचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है पुट राइटर ज्यादा थे जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर कमजोर थे, ठीक है, इसीलिए इनको लॉस हुआ, ठीक है, इनको फायदा हुआ। पुट बायर को लॉस हुआ, ठीक है, कॉल बायर को प्रॉफिट हुआ इसमें। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन चेन का डाटा ये कहता है। तो इस डाटा को समझो। और गाइस फाइनल ओआई देखो। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं जो ओआई में बैठे हुए हैं।
स्मार्ट लोग, मेहनती लोग, मार्केट को जानते हैं, कैलकुलेशन सेलर। गाइस पहले तो आप बाइंग करते हो, बाइंग करने के बाद सेलर बनते हो कि नहीं यार बाइंग में तो लॉस होता है, हम तो सेलिंग करेंगे, तब जाके आप सेलिंग करते हो। ठीक है, और सेलर मार्केट को दे देता है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। ठीक है, बहुत मेहनती लोग होते हैं सेलर जो होते हैं। ठीक है, हार्डकोर काम करते हैं कैलकुलेशन पर, नंबर ऑफ गेम, उनको प्रीमियम खाना होता है मार्केट का। ठीक है, तो वो मेहनत करते हैं सेलर। तो ये स्मार्ट लोग जो है ना सेलर है, इसमें डाटा बायर का है, बायर से सेलर ने खरीदा है माल। ठीक है, ना कि सेलर से बायर ने। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को समझो सेलर के। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन 20 दिसंबर। ठीक है, यहां पे क्या चल रहा है जो बैंक निफ्टी ऊपर गया। तो गाइस ऑप्शन चेन देखिए, बैंक निफ्टी में 21,90,168 ये कॉन्ट्रैक्ट है, 24,75,048 यहां पे डाटा गाइस न्यूट्रल है। ठीक है, 2 लाख का फर्क है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर ही गया था ना आपका लास्ट टाइम में, बट ये डाटा बदल भी सकता है। मैंने भी आपको बोला बाजार ओवर बाउंड है, ओवर डिस्काउंटेड है मार्केट, लेकिन फिर भी ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी आपका ऊपर, पुट राइटर यहाँ पे भी मजबूत है। ठीक है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा, 2 लाख क्यों गाइस, इसमें 3 लाख मानिए, 75,000 है, यहाँ पे 10,000 कम भी है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो इसका भी प्री ओपन सेशन सेट है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की ये कहती है। ग्लोबल मार्केट एशिया के सारे बाजार प्लस थे कल। ठीक है, फ्राइडे सेशन। तो भाई हमारा मार्केट क्यों गिर जाएगा, अभी आप देखो ये गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है गाइस, लेकिन इतना खुलेगा ही नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा आपका 20 से 50 पॉइंट के आसपास। ठीक है, ये प्लस माइनस खुल सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं खुलेगा ज्यादा, इतना 80 पॉइंट नेगेटिव नहीं खुलेगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा आपको, मेरे को तो पता है क्योंकि भाई मैं तो कैलकुलेशन करता हूं ना। तो गाइस बाजार में वो जो वी वेब ज्यादा है ना, मैंने स्टॉकों के आपको दिखाए वी वेब ज्यादा है, वो इसीलिए इस डायरेक्शन में दिखा रहा है आपको ये। ठीक है, और अमेरिकी बाजारों की जो क्लोजिंग हुई है वो आप देख लीजिए, डाउ 56 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी थी, यहां से कोई नेगेटिविटी नहीं है। S&P 500 पे मामूली सा करेक्शन 0.36 पैसे का गाइस, कुछ भी नहीं है। नस्दाक 52 पॉइंट प्लस था, 0.35%। तो ग्लोबल मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है, ये अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग है। ठीक है, और अमेरिकी बाजारों से डिपेंडेंसी है बाजार की, यहां से बेस बनते हैं सारे एशिया के बाजारों का, सारे के सारे इंडियन मार्केट का और पूरे ग्लोबल मार्केट का, इंक्लूडेड यूरोप सारा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए मैंने आपको कैलकुलेशन करा दिया। ठीक है, हर एक चीज दिखा दी। बस मैं आपको एक चीज यही कहता, मार्केट के अंदर ठीक है निफ्टी जो 80 पॉइंट दिखा रहा है, अभी जो इसकी क्षमता है मैक्सिमम 600 जाने तक की क्षमता है, ये 21,600 तक जा सकता है। ठीक है, नीचे जो ये करेक्शन कर सकता है, यहां पे आप देख रहे हैं 360 इसका हर्डल है बड़ा, 360 350 आप मान लो, 21,350। ठीक है, 21,350 ये मार्केट को यहीं पे घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा और यहां पे एक सपोर्ट लेगा बड़ी, और उसके बाद यहीं से घूमेगा मार्केट फिर। ठीक है गाइस, दिसंबर रैली होने वाली है बाजार के अंदर। ठीक है, जनवरी काफी अच्छा निकलेगा। ठीक है, जनवरी और फिर फरवरी बजट वाला सेशन गाइस, मार्केट ना बजट तक तो आप सोचना भी मत कि मार्केट गिर जाएगा नीचे। ठीक है, बजट तक बाजार को चलना है ऊपर, बस इस चीजों को समझ लो। बिल्कुल सेम सेटअप इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम सेटअप इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम सेटअप, लेकिन बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो इसकी मेरी रेंज यहां तक आ रही है 47,200 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो बाजार में देखो मेरा कहना क्या है, ये लाइव मार्केट की रेंज है। ठीक है, आखिरी में मार्केट ऊपर का ही है, आखिरी में मार्केट ऊपर का ही है, ये लाइव मार्केट की रेंज। इस लाइव मार्केट की रेंज को समझो, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है, एक रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, पहला लेवल हमारा यहां से बन जाएगा 47,900 से। ठीक है, ऊपर अगर बिल्कुल ज्यादा एकदम से डाउन हो गया तो दूसरा लेवल फिर हमारा 47,609 से। और गाइस ये लेवल कौन से हैं, ये सारे के सारे कॉल के लेवल है। इस तरीके से बाजार को चलना है।
बस इस चलने के तरीके को समझो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, कुछ इस तरीके से चार्ट बनेंगे। इसका अभी मेरे को जो बेस दिख रहा है, बैंक निफ्टी का बेस है 48,500, यहां पे बहुत तगड़ी सपोर्ट खड़ी है, ठीक है। डाउन मेरा बेस है, जो रेजिस्टेंस है वो 48,500 है, ठीक है। और जो मेजर सपोर्ट है वो 47,200। ये दिसंबर तक जो है इस तरीके की चाल में रहेगा मार्केट। पूरा दिसंबर जो अब ये एक्सपायरी निकालेगा ना, वो कुछ इस तरीके से निकालेगा। ये लगा हुआ पैसा कह रहा है गाइस, मैं नहीं कह रहा, ये ऑप्शन चेन कह रही है, ठीक है। ये वीवैप कह रहा है, वीवैप जो मैंने अभी आपको दिखाया ना स्टॉकों का, ये वीवैप कह रहा है स्टॉकों का, ठीक है। ये निफ्टी का वीवैप कह रहा है, बैंक निफ्टी का वीवैप कह रहा है, फिर निफ्टी का वीवैप कह रहा है ये, ठीक है। बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग भी है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा बड़ी नहीं है। ये आखिरी यहाँ पे जाके मार्केट सपोर्ट लेने वाला है, ठीक है। और गाइस ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, इस पे रेंज काफी बड़ी है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा। ये देख रहे हैं यहाँ से मार्केट एक तरफा चला है, तो ये इसी को बाजार जो है ना बेस बना के जो है ना आगे बढ़ेगा, इसी को बेस बनाएगा मार्केट, और कोई नहीं है। देख लो नीचे वाला ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो आप एक तरीके से मान लो वो उसका ब्रेक इवन है मार्केट का, ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। पता नहीं आप देखे ना देखे, लेकिन मैंने सिखाने की भरपूर कोशिश करी है, उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, ठीक है। और गाइस मैं ये कहता, जो भी लोग मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, नए लोग, न्यू गाइस, आने वाले जो वीडियो है ना इतने ज्यादा यूनिक बनाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते, और ज्यादा एनालिसिस करता जा रहा हूँ मार्केट का, जितना आपको सिखा सकता हूँ उतना, ठीक है। तो बस आप रहेंगे साथ में, आप देखेंगे जाके मेरा टेलीग्राम वॉइस मैसेज वगैरह मैं किस तरीके के करता हूँ, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बस मेरे परफॉर्मेंस को देखिए कि मैं किस तरीके का काम काज करवाता हूँ मार्केट के अंदर, आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ओके। और जो हमारे पुराने लोग हैं जो हमको फॉलो करते हैं लगातार, गाइस आपसे एक ही चीज कहूंगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरी चीज, सीखने की कोशिश जरूर कीजिए। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही करना जरूरी है। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, जितना आप चाहो उतना पढ़ो। ये ब्रह्मांड जो है ना बहुत बड़ा है, इसे कहते हैं नीत अनीत अधीत काल, प्राकृति है ब्रह्म काल, निष्ठ अनिष्ट मत कर बंदे, तू ही है प्रकृति का बंदे। तो मार्केट में जो आप कर रहे हो ना, वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो अगर लॉस खा रहे हो तो, ठीक है। अगर सीख नहीं रहे हो, बाजार के अंदर एक व्यू बना लो अपना कि मुझे, चलो देखो सेम डे का कोई भगवान नहीं है, मैं भी नहीं कमा सकता सेम डे, लेकिन मैं वीकली लेवल पे प्रॉफिट में रहता हूं हमेशा, ठीक है। अभी तो हम डेली ही प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक। बस आपको वीकली लेवल पे हमेशा प्रॉफिट में रहना है। आप एक व्यू बना लो, मंथली लेवल पे मुझे हमेशा प्रॉफिट में रहना है। बस जिस दिन आपने ये करना सीख लिया ना, और कंटिन्यूअसली 3-4 वीक निकाल दिए प्रॉफिट में, ठीक है, और कंटिन्यूअसली आपने 4 मंथ निकाल दिए, भाई सीजन भी 3 ही होते हैं ना बड़े, सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम और ठंडियों का मौसम, ठीक है। हम 4-4 महीने वाली रेंज निकले, 4 महीने जिस दिन आपने अपने अच्छे कर लिए मार्केट में, उसके बाद ये आपके 12 के 12 महीने अच्छे होने वाले हैं। तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझो। और संडे को मेरा वीडियो आएगा ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाना है, बस उस सेटअप को समझने की कोशिश करना। और ये वीडियो जो है ना संडे शाम को आएगा 6 बजे के बाद। जब तक आप मेरा ये वाला वीडियो देखो, बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ देना, ओके। धन्यवाद।